तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब वो दिल्ली में ज्यादा समय दिया करेंगी और राहुल गांधी भी पुराने गिले शिकवे भुला करके अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। हासिल क्या होना है इससे त्रिपाठी जी, और क्या मतलब, क्योंकि अब कहाँ लड़ें, कहीं तो साथ एक मेज पर बैठना है, तो क्या इसीलिए हो रहा है सब कि दिल्ली में बैठके हों? नहीं, देखिए उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम पूरब में ये बात कर रहे हैं तो दक्षिण में डीएमके वाले गद्दार कह रहे हैं कांग्रेस को। तो पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ेंगे। जब ममता बनर्जी और डीएमके स्टालिन सबसे मजबूत थे, ताकतवर थे, तब तो बना नहीं पाए। अखिलेश यादव के पास तो अभी भी 37 लोकसभा सीटें हैं ना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है, कर नहीं पाए। जब शरद पवार की ताकत थी तब तो कर नहीं पाए। तो अब कुछ अलग कर लेंगे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहते ही नहीं, अपना राज्य छोड़कर चले गए हैं, जब राहुल गांधी किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर देश में नहीं होते हैं। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको लगता है कि भाई अब भाजपा से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। कल तक डीएमके उनकी दोस्त थी, आज गद्दार निकल गई, तो ऐसे ही होता है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं बदलने वाला, क्योंकि अभी भी आप जो बेसिक है, जिसको कहते हैं ना कि जो मेन कॉज है, उस तरफ आप जा नहीं रहे। आपकी अपनी ताकत कमजोर हो रही है और चार सिंकिया पहलवान मिलकर रोज दंड बैठक लगाकर, दूध पीकर, बादाम खाकर, जो तैयारी करने वाला पहलवान है उससे लड़ नहीं सकते हैं। ऐसे उठा उठा के फेंकेगा, पता नहीं चलेगा। असली बात क्या है, क्या आप उस पहलवानी की तैयारी कर रहे हैं, या चार लोग जब मुक्का खा के और जिसको कहते हैं ना कि धोबी पछाड़ उठा के पटक दिया, तो उसके बाद कह रहे हैं कि अब तो कमर टूट गई है, उठा नहीं जा रहा है, तो चलो चारों मिलकर एक साथ उठ के खड़े हो जाते हैं। खड़े हो पाएंगे क्या? राजनीति में इस तरह से नहीं चलता है। और जब आप एक महीना भी नहीं, 15 दिन पहले राहुल गांधी का दूसरा चेहरा देख चुके हैं, अब ये देखेंगे तो जनता जो उनके साथ भी खड़ी होगी कहेगी कि न इनका कोई भरोसा, न इनकी कोई क्रेडिबिलिटी। तो साख विहीन नेता मिलकर कभी भी राजनीति में खड़े नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है। मैं आगे अखिलेश यादव जैसे नेताओं की और बात करना चाहूंगा जिनके इम्तिहान अभी बाकी हैं। भाई ममता जी का इम्तिहान निकल गया, वो फेल हो गई हैं। राहुल गांधी 2024 में, अब वो उसको जो माने वो पास हुए थे कि फेल हुए थे, जो भी बीजेपी की सरकार तो बन गई थी। अखिलेश यादव जैसे नेताओं को क्या हासिल होने जा रहा है? अखिलेश यादव के चुनाव में क्या मदद कर देंगे? कोई कितने भी नेता राहुल गांधी के साथ अभी देखते हैं उनका क्या मेलजोल होता है। एक लाइन जोड़ दूं, क्योंकि कल परसों से ये विश्लेषण चल रहा है और जो कहानी कुर्सी की देखते हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में होगा, क्योंकि हम लोग लगातार बहुत हर डिटेल बात करते रहे। ये कोई मुसलमान के खिलाफ हिंदू पोलराइजेशन हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते। और ये कोई भद्रलोक कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समूह नहीं है। ये पावर शेयरिंग लोग थे, जिसको हम लोग देश भर में बीजेपी का वोटर मानते हैं, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, या वैसे कहें सवर्ण। वो बंगाल में पूरी तरह से ममता जी के साथ था, वो पलट गया है वहां। तो अब अखिलेश जी की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी उसी के भरोसे बैठे हुए। ये जो जिताया है, ये ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ गठजोड़ ने जिताया है भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्ता में यहां पहुंचा। यूपी की बात डिटेल में अलग से करेंगे, राज्यों के एक एक राज्य की बात करेंगे। अभी जो ये मोटे तौर पर कोशिश दिखाई दे रही है कि फिर से एक बार विपक्षी नेताओं को एक मेज पर लेकर के आया जाए, और ममता जी अब इसमें, और राहुल जी खासकर, ये दोनों लोग जो हैं, इन दोनों ने हाथ मिला लिए, ऐसा लगता है। अब लेकिन इस पर बाकी जो दल हैं वो क्या कह रहे हैं ऑपोजिशन की? अब मैं आपको सुनाता हूं संजय राउत की बात। भाई ये शुरुआत जहां हुई थी उसमें महाराष्ट्र में एक बड़ा चैप्टर लिखा गया था, जहां पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब एकजुटता के साथ लड़े गए थे। अब देखिए संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के नेता, वो क्या कह रहे हैं। अब उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई जो कुछ बंगाल में हुआ है, तो इस वक्त ममता बनर्जी वीक विकेट पर है, डिफेंसिव है। तो ममता बनर्जी को हाथ पकड़ के, उनका हाथ ऊंचा करके, उनका मनोबल ऊंचा करने से हमको कोई हासिल नहीं है। अब तो यह है कि भाई ममता बनर्जी लेकिन एक बड़ी हैवीवेट नेता है ऑपोजिशन की, इनको अपने टर्म्स पर, अपनी शर्तों पर कैसे हम अपने अपने मुद्दों पर लेकर के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक विजनरी नेता है और ममता बनर्जी ने गलती करी। राहुल गांधी तो बहुत टाइम से कह रहे हैं, बहुत वक्त से कह रहे हैं कि ये संस्थाओं को बर्बाद करने वाले, ये वोट चोरी करने वाले, ये एसआईआर के बहाने लोगों का वोट खराब कर देने वाले, ये वो लोग हैं। लेकिन ममता बनर्जी शायद अगर वक्त पर चेत जाती, राहुल गांधी का साथ ले लेती, तो ऐसा परिणाम नहीं होता जो बंगाल में देखने को मिला है। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद करना ही चाहिए, और जो गणेश कुमार जी है उनको इंडिया गेट के सामने लाकर उनका बीजेपी ने सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उनको भारत रत्न भी देना चाहिए, और नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम भी आगे भेजना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से लाखों वोटर्स का नाम काटा गया, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, लाखों लोगों का। ममता बनर्जी का डिफरेंस कितना है? 11 लाख का है।
और लगभग 90 लाख वोट काटे गए, क्योंकि उनको किसी भी हालत में ममता जी को हराना ही था। सबसे ज़्यादा ये जो है एंटी कैपेसिटी तो मोदी जी के खिलाफ चल रही थी, चलनी चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलनी चाहिए, महाराष्ट्र में चलनी चाहिए। लेकिन जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां हवा विरोधी चल रही है, सरकार उब चुकी, जनता उब चुकी है, तो आपसे क्यों नहीं उब जाती भाई? क्या करते हो आप लोग? छोड़ दीजिए। चुनाव चोरी किया गया, डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। संजय राउत जी भी हल्के में ले रहे हैं ममता जी को, ये बातें सुन ली अगर उन्होंने, और मीटिंग में अगर किसी ने कान में कह दिया ये यही थे जो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, ये बहुत बड़ी अपराधी हैं आप, तो पता नहीं क्या बोल देंगी वो। एनीवे, ये जो सब प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी पर, और अपोजिशन पार्टीज की क्या कोशिश है इस पर एक बार उनसे हम पूछते हैं। एक तो ये समझ नहीं आ रहा है विजय लक्ष्मी, मैं राहुल गांधी की बात पहले करना चाहता हूँ कि एक तरफ वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में कैंपेन करते हैं, जो मुद्दे बीजेपी के होते हैं वही मुद्दे उसी भाषा में उठाते हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हमें खुश नहीं होना चाहिए ममता बनर्जी की हार से। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने के लिए काम करूंगी, और इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के और कांग्रेस के बाद जो तीसरा सबसे मजबूत नेता और दल थे डीएमके और स्टालिन, वहां उससे अलग होने की भूमिका लिखी जा रही है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है आप कह लीजिए पैरेलली दो स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहती है। वो राज्यों में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, लेकिन केंद्र में वो चाहती है कि इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल जो हैं वो उसके साथ रहें। और अब 5 विधानसभा चुनाव में अगर आपने देखा होगा, हर राज्य में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम घटक दल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर अपना स्पेस जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहती है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, और यही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर किया। लेकिन केंद्र में संदेश बीजेपी को हराने का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का है, तो उनको लगता है कि वहाँ पर सबको साथ लेकर चलें। और अगर राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को भी अगर आप देखें तो वो SIR वोट चोरी का एक तरीके से इशारा वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जब लड़ाई हो तो ये तमाम दल हमारे पीछे खड़े नजर आएँ, लेकिन केंद्र में भी हम, राज्यों में भी हम अपने आप को मजबूत करते नजर आएँ। जहाँ तक बात तमिलनाडु की है सौरभ, बहुत प्रेशर था, कांग्रेस की लीडरशिप जो थी शुरू से एक धड़ा दबाव बना रहा था कि TVK के साथ जाइए, क्योंकि TVK के साथ फ्यूचर है। DMK उनके साथ कभी भी पावर शेयरिंग नहीं करती है। जब कांग्रेस के बलबूते के समर्थन के साथ सरकार बनी थी DMK की, तब भी उन्होंने पावर शेयरिंग उनके साथ नहीं की थी। राहुल गांधी भी हमें सूत्र बताते हैं कि इस मत के थे कि TVK के साथ जाकर एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम जो नेता थे उनके बीच में मतभेद था। स्टेट की जो राज्य की इकाई है उसमें P चिदम्बरम और उनके बेटे इस मत के थे कि DMK के साथ चलें, तो वहीं मणिकम टैगोर और बाकी जो नेता थे वो इस मत के थे कि TVK के साथ एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की जाए और बीजेपी को बाहर रखा जाए और पावर शेयरिंग में हिस्सा लेकर के अपने आप को राज्य के लेवल पर मजबूत किया जाए। वही राजनीति आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली, और वही राजनीति कांग्रेस का एक धड़ा तमिलनाडु में भी करना चाहता था कि अपने आप को राज्यों में मजबूत करो, फिर जाकर के केंद्र की लड़ाई आपकी अपने आप सशक्त हो जाएगी। अगर आप राज्यों में हाशिए पर जाते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आपको आंख दिखाने लगेंगी।